बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। दोपहर 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट हाजिर खिदमत हिलाल हांजुरी। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें जहां आया चाहती हैं, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। और उमर अब्दुल्ला का बयान आज मुतअद्दिद मामलात को लेकर था। दरअसल आज नवाई सुबह में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आज एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने न सिर्फ 370 को लेकर बात की, बल्कि मुलाजमीन के एहतजाज का भी जिक्र किया। न सिर्फ इतना, बल्कि इंडिया अलायंस में क्या कमियां हैं, क्या पेशियां हैं, उसकी भी उमर अब्दुल्ला ने निशानदेही की है। लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा को लेकर भी आज कुछ बयान दिए, पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 को लेकर 5 जजों ने समाअत के बाद अब फैसला महफूज कर दिया है। और जहां तक मेरी समझ है, यानी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जहां तक मेरी समझ है तो दिसंबर से पहले 370 पर महफूज फैसले को लेकर फैसला सुनाया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जहां तक मुझे कानूनी और आईनी समझ है, दिसंबर में 5 जजों में से एक जज रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में महफूज फैसला सुनाने का आईन में वाजिया है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि दिवालियों की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कॉल की रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाया जाना चाहिए। यह उमर अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साथ ही यह भी कहते हैं कि 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस या बजाते खुद उमर अब्दुल्ला को काफी सारी उम्मीदें हैं कि यह फैसला आईनी बुनियादों पर आएगा, यह फैसला कानूनी बुनियादों पर आ जाएगा और यह फैसला जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादे हुए हैं, जो उसूल अपनाए गए हैं, उसके मुताबिक आएगा। जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहां तक मैं कानून को समझता हूं, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाना जरूरी है, क्योंकि अगर फैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये खत्म हो जाता है और हियरिंग्स जो है वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है, जो लोग अब हाल के दिनों में उत्तराखंड नहीं आए हैं, वो उत्तराखंड जरूर आइए। एक बार उत्तराखंड आइए, आप विजिट करिए। और 8 और 9 दिसंबर को हम एक बड़ी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कर रहे हैं। उस समिट में आप लोगों को मैं निमंत्रण करने भी आया हूँ, इनवाइट करने आया हूँ कि आप आइए, वहाँ एक बार देखिए, घूमिए और इस दिशा में जरूर सोचिए जो यहाँ से अभी हमारे सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। और इसके साथ साथ ये भी हमारा आप सबके बीच में आने का उद्देश्य है। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप सबके सुझाव भी अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सुझावों पर भी बात करेंगे। हम निवेशकों के बीच में, मैं लंदन में गया हूँ, बर्मिंघम में गया, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, अनेक शहरों में गया हूँ। और बहुत सारे उन समूह में से इंडस्ट्री के लीडर हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे। और हमने बहुत सारे नई पॉलिसीज भी बनाई हैं। उसमें से हम फिल्म पॉलिसी भी अब नए तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ काम करने की ज़रूरत है, हम और कोई सुविधा दे सकते हैं, और किस प्रकार से हम आपके लिए सुविधाजनक अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि आसानी हो, जिससे काम करने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। और वैसे तो परमिशन इत्यादि की हमने सब में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। ऑनलाइन कोई हमारे यहाँ अगर फिल्म बनाना चाहता है, ऑनलाइन अपना वो भेज देगा तो ऑनलाइन ही उसको जो है हम परमिशन दे देंगे। ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। ऐसे अनेकों व्यवस्थाएं की हैं। और मुझे खुशी है कि आज सिनेमा आम लोगों के लिए मनोरंजन का
पहले से ही एक उत्कृष्ट साधन रहा है और जन जागरण का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। आप सब लोग समाज के वो प्रतिनिधि हैं जो सिनेमा में होता है, धीरे धीरे वो सब जगह होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, देखिए एक बार वो दहेज फिल्म आ गई, तो दहेज एक कुप्रथा थी, तो दहेज में कानून बन गया, डकैती में कानून बन गया, दूसरी चीज़ों में कानून बन गया। जो फिल्म के लोग करते हैं, फिल्म सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, आईना है, और इस दृष्टि से भी मुझे लगा कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर अपना निवेदन करना है, बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल से बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबको आमंत्रित करते हुए कि आप जेन्युइन वाले बात होते हैं, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर ये भी कहते हैं कि अब अगर सरकार ने एहतजाजों पर पाबंदी लगा ही दी तो कोई लाहेमल भी होना चाहिए जिसके जरिए मुलाजमीन के मसाइल को एड्रेस किया जाए या मुलाजमीन अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। मुलाजिम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहां तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो है अपनी बात। उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ गुफा तक सड़क तामीर करने के सरकारी फैसले को लेकर भी यहां पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जहां गुलमर्ग को बचाना जरूरी है, जहां पर डल लेक को बचाना जरूरी है, जहां पर ओवरऑल कश्मीर के माहौलियात को बचाना जरूरी है, वहीं पर अमरनाथ गुफा के आसपास के माहौलियात को बचाना भी बहुत जरूरी है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सारा साल से बरसों से यहां पर यह यात्रा चली आई है, लेकिन आज तक यहां गाड़ी में सवार होकर यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि जब मुसलमान हज के लिए जाते हैं तो हज पर जाते हुए उन्हें जब काबे का तवाफ करना पड़ता है तो मुसलमान काबे का तवाफ गाड़ी में बैठकर नहीं करते हैं बल्कि पैदल करना पड़ता है। और वैसा ही यात्रा के अंदर भी देखा गया है कि इससे जो है जरूरी समझा गया है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेकर सरकार को नजरसानी करनी चाहिए। घर के दल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग को बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहां एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं तो हम तवाफ करते थे, क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज है, लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की बहुत अशद जरूरत है। ये इन इलाकों में गाड़ियों को लेना उन इलाकों की तबाही के बराबर है। बाकी यात्रा और यात्री हमारे कंधों पे, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, कश्मीर के लोगों ने अपने कंधों पे इन यात्रियों को उठा के गुफा पे ले गए हैं। आज भी करेंगे, कल भी करते आएंगे, लेकिन हमारी आबो हवा से इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने 2 सीनियर IPS अफसरान की तब्दीली और तकर्रुरी अमल में लाई है, और इस तब्दीली और तकर्रुरी के तहत विधि कुमार बिरदी को नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के तौर पर तैनात किया गया है। एक हुक्मनामे के मुताबिक विजय कुमार IPS ADGP 1997 आगमुट कश्मीर को तब्दील करके ADGP लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के तौर पर तैनात किया गया है।
एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के ओहदे पर इंडियन पुलिस सब कैडर रूल्स 1954 के कायदा 4 के जरिए उसूल 2 के दूसरे जाब्ते के लिहाज से आर्गुमेंट कैडर के जम्मू कश्मीर तबका में आर्जी तौर पर शामिल किया गया है। 2 साल की मुद्दत के लिए या इस अहदे तक मज़कूरा अफसर के पास जो भी पहले हो हुक्म में लिखा गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि विजय कुमार बिरदी IPS आगमुर 2003 विजय कुमार IPS के साथ IGP कश्मीर के तौर पर तैनात हैं। इसके अलावा ऑफिसर अगले अहकाम तक IGP आर्मर्ड कश्मीर के ओहदे का चार्ज भी संभालेंगे। सिलसिला भी शुरू हो चुका है और आज से जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज 5 शुरू हो गया है। इस प्रोग्राम के दौरान नामजद प्रभारी अफसरान अवाम से बातचीत करने, माजी और हाल की कामयाबियों का जायजा लेने और ग्राम पंचायत तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मंसूबे तैयार करने के लिए अपनी मुतल्लिका पंचायतों का दौरा करेंगे या दौरा किया है। ई सर्विस को बढ़ाने, वसी तर रसाई के लिए सारिफ के तजुर्बात को बेहतर बनाने और कौमी स्तर पर तस्लीम शुदा काबिल जिक्र महकमाना कामयाबियों के बारे में राय जमा करने में भी खुसूसी जोर दिया गया है। और आपको पता चले कि आज बडगाम के अंदर ये दरबार सजा था और बडगाम के इचगाम इलाके के अंदर आज सुबह से ही न सिर्फ जिला एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जंगलात व माहौलियात के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अवाम के जो मसाइल हैं वो सुने और साथ ही साथ इसमें पेशरफ्त क्या होगी, किस तरह से इस निज़ाम को आगे चलाया जाए, उस पर उन्होंने खुद भी बात की। इस बार ये जो 5वां मरहला है, 5th फेज ऑफ बैक टू विलेज का सरकार का, अगेन हम लोगों से, आवाम से, पंचायत के लोगों से फिर से मिले और मेरा अपना मानना ये है कि लोगों में एक जज्बा है और सिर्फ जिस तरह से पहले, दूसरे, तीसरे में हम सिर्फ डिमांड्स की बात करते थे, कामों की बात करते थे, अवेयरनेस आ गई है और जो काम भी थे पंचायत बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे अपने कामों को, अपने जितने इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको सरेआंजाम दे रही है। 80-90% जो सो कॉल डिमांड थी वो भी पूरी हो गई हैं, चाहे PHE की हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट की है। कुछ चीज़ें फॉर एग्जाम्पल रूरल सैनिटेशन का कुछ बचा है, लोगों को अभी मीटरिंग करवानी है, सैनिटेशन में लोगों को चंदा देना है, लोगों को मालूम है, करना है, लोग भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और मेरा मानना है आगे वाले समय में आवाम के साथ, लोगों के साथ आगे बढ़कर हम इस पंचायत को। इधर जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल कश्मीर जोन की एक मीटिंग आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जिसमें यूथ सदर सलमान अली सागर ने सदारत की। मीटिंग के दौरान पार्टी के बुनियादी मंशूर को घर घर पहुंचाने के अलावा आने वाले प्रोग्रामों के लिए की जाने वाली तैयारियों पर बात की गई, जबकि अवाम को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक आगाही हासिल करके इन मसाइल को उजागर करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल जोन की मीटिंग थी, सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग थी। इसमें बडगाम, गांव रोड श्रीनगर आता है और डे टू डे पार्टी एक्टिविटीज और फ्यूचर प्लान जो पार्टी के हैं और जो हमारे कुछ कन्वेंशन होने वाले हैं आने वाले टाइम में और जो रिवैम्प होने वाला है YNC में, उसको लेके भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं कि एक पार्टी जो वाइब्रेंट, एक नया लीडरशिप भी दे रही है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो हमारी जिम्मेदारियां है हम उनको लेके चलो। पब्लिक इश्यूज को भी डिस्कस किया गया, चाहे वो बिजली का फुकदान है, अभी जो परेशान है लोग, इन सब को अपना फीडबैक दिया गया इन लोगों ने आज यहाँ जितने भी ऑफिस बेयर्स थे। और उसके मजीद जो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन। GMC श्रीनगर और इससे मुंसलिक अस्पतालों से डिसएंगेज किए गए लोगों ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक उन्हें वापस रीएंगेज किया जाए। उनका कहना था कि उनके साथ काम करने वाले 300 के करीब साथियों को छोड़कर बाकी मानदा 90 के करीब अफराद को मुतल्लिका हुकाम ने डिसएंगेज कर दिया है, जिसकी वजह से मुश्किलात से वो दो चार हो रहे हैं।
एसोसिएट हॉस्पिटल्स के डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज हैं जो SRO 384 के तहत 2011 से अपॉइंट हुए हैं। इसी साल 2023 में जनवरी में हमारे कुछ साथी एक पिटिशन दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पे उनकी पिटिशन एक्सेप्ट होती है फॉर सीकिंग रिलीफ टू द SRO। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे ही साथियों ने हम 93 बंदों का नाम बाहर रखा है, तो उसके बाद क्या हम भी एक SLP दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सेप्ट होती है। लेकिन वेकेशंस की वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया और वो डिले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन भी किया है, दरगुजर भी कर लिया है। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अथॉरिटीज ने इसका फायदा उठाया और हमारे हक में 1 जून को एक डिसएंगेजमेंट ऑर्डर इशू किया हम 93 बंदों के हक में विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जब तक SRO का मेन आउटकम नहीं आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हमें अपनी पोस्ट पे बहाल रखा जाए, क्योंकि हम आपसे रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे थे। उधर जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा समाजी बहबूद की जानिब से एक कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें तहसील मंडी के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक रखने वाले माजूर अफराद की जांच की गई। इस हवाले से महकमा समाजी बहबूद के तहसील ऑफिसर आजम राहतर ने कहा कि मंडी में तहसील स्तर पर माजूरैन की पैमाइश करने की गर्ज से कैंप मुनक्कद किया गया। मुनक्कदा कैंप का मकसद माजूरैन की पैमाइश कर उन्हें मसनवी एज़ा फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कैंप में औरतों के माहिर डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो माजूरैन व दीगर लोगों की जांच कर रही है, ताकि मुस्तहिक अफराद की पैमाइश कर उन्हें मसनवी एज़ा तकसीम किए जा सके। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की कैंप के दौरान जांच की गई जल्द ही उन्हें मसनवी एज़ा फराहम किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग इस कैंप में नहीं पहुंच सके वो आइंदा महकमे की जानिब से मुनक्कद किए जा रहे कैंप में शमूलियत कर अपना नाम इंदराज करवा कर अपनी जांच करवाए, ताकि सरकार की जानिब से चलाई जा रही इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा हासिल कर सकें। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो ये आज कैंप रखा गया है, इसको मेजरमेंट असेसमेंट कैंप जो रखा गया है, इसमें जितने भी हमारे माजूरीन हैं उनके लिए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल अप्लायंसेस यानी जो डिवाइस यहाँ पे दी जाएगी उसके लिए मेजरमेंट की गई है। इसमें बहुत सारे हमारे पेशेंट जो है वो आर्थो के हैं ज्यादा, क्योंकि आज हमारी जो डॉक्टर की टीम आई है वो सारे आर्थो के केसेस जो है ज्यादा देख रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ हेवी के व्हील चेयर के ट्राईसाइकिल और स्कूटी इवन उनके यहाँ पे सारे पेशेंट्स आए हैं, क्योंकि हमने अवेयरनेस उस हिसाब से लोगों को दी थी। मोबिलाइज जितने भी हमारे सरपंच पंच साहबान हम सबका हम शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने काफी तादाद में लोगों को मोबिलाइज किया और यहाँ पे काफी तादाद में लोग आए। तो ये इंशाल्लाह मुझे लगता है 15 या 20 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा भी अगर लगा तो 1 महीने के अंदर अंदर जो भी आज इनकी। इधर श्रीनगर के आलूची बाग में आग की एक होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान नजर आतिश हुए। आलूची बाग के शालपुरा में दौरान शब एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिस दौरान आग ने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 2 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताहम आग की वजह से करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। ये पावर डैमेज ये शालपुरा डैमेज रूद कहीं कोड़न हूं जायदाद मे कोड़ कोर्मुत निशानी सोरे 2 लाख रुपये नकद अत द्राय द्राय सोरे मकलो गवर्नमेंट कर खुदा खतर कर मदद सारे लक लकट बच्चे गरीब तबक खुदा खतर कर मदद बचो ना इन गारस 3 गारों रूद कहें बे ऑपरेशन तमिस कर 6 ऑपरेशन सोनिस रोत गर अत पे रात कुत क्या नारा गो हाजिर वन सफेद अत वन कर सोन सार कर मदद कर क्या रही खुदा रही कर मदद कत बेहमो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।